औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी थी। ये हमारे पास एसिडिक मीडियम की थी, यहाँ पर H+ आयन थे, तो ये एसिडिक मीडियम था। अब इसको जो है इसी इक्वेशन को इसमें हम एसिडिटी ख़त्म कर दी। अब इसे हमने सॉल्व करना है बेसिक मीडियम से। तो बेसिक मीडियम से हमने इसे सॉल्व करना है। बेसिक मीडियम से इसे अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा वही स्टेप 1 जैसे हमारा एसिडिक के अंदर था कि स्प्लिटिंग करेंगे सबसे पहले, तो वह आप वहीं से देख के लिखिएगा प्रीवियस वीडियो से। स्प्लिट करेंगे MnO4-1, ये स्प्लिट होगा मैग्नीज़ के साथ। सल्फ़र जो है SO3-2 वो SO4-2 के साथ स्प्लिट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टेप 2, बैलेंसिंग द एलिमेंट, यानी मैग्नीज़ और सल्फ़र को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन के। तो ये भी एक मैग्नीज़ है, एक सल्फ़र है। सेकंड स्टेप में आप हेडिंग डालकर इनको ऐसे ही लिख लें। ऐसे ही लें क्या, ताकि आपको स्टेप जो है वो याद रहें, ठीक है ना, ताकि किसी और इक्वेशन में स्टेप ना भूल जाएं आप। स्टेप 3 जो हमारे पास होता था, तो स्टेप 3 जो है वो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन होता था। अब देखें ये इक्वेशन है, कितने ऑक्सीजन हैं, 4। तो MnO4-1 Mn+2, 4 ऑक्सीजन है। तो वी आर एडिंग द 4 molecules of water, 4 molecule of water. Similarly in this case of sulfur -2. At right hand side we have the 4 oxygen, तो 4 ऑक्सीजन, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे we have 3। तो यहाँ पर हम SO3-2 यहाँ पर ऐड करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई, ये 4 यहाँ आएगा, 4 ऑक्सीजन हो गई। और ऑक्सीजन के बाद हम इस स्टेप में 4 में बैलेंस करते थे हाइड्रोजन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे पहले हमने किया, उसमें हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हाइड्रोजन बैलेंस करने का है। तो वही तरीका है हमारा कि ये 4 2 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम जो है वो प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन, ये ऐसे ही रहेगा Mn+2 4H2O। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा, इसके अंदर भी यही करेंगे, 2 हाइड्रोजन, इस पूरे में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कोई नहीं है। SO3-2 H2O और SO4-2 दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5, 5वां स्टेप हमारे पास शुरू होगा। अब ये क्योंकि बेसिक है अब हमारे पास, वरना तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते। अब यहाँ पर बेसिक मीडियम के लिए हम यहाँ पर OH- आयन को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास स्टेप होगा OH- आयन को ऐड करने का। तो एडिंग ऑफ, ये एक्स्ट्रा हमारे पास है, एडिंग ऑफ OH- आयन्स, इसको अब हम जहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखें हम किस तरह ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है MnO4-1, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, हमने वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। ये मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, तो मैं प्लस करूँगा 8 OH- आयन, ठीक है। जितने हाइड्रोजन ऐड होंगे उतने OH- आयन यहाँ पर भी ऐड करूँगा, और एरो बनाने के बाद Mn+2 4H2O और 8 जो है वो OH आयन में यहाँ पर भी ऐड करूँगा, बोथ साइड, जब भी बैलेंसिंग होगी ना, वरना बैलेंसिंग यहाँ तो हो गई थी। अब हमने बेसिसिटी के लिए जो है वो यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन SO3-2, ठीक है, और SO3-2, उसके बाद जो है ये मेरे पास H2O हो गया, और ये एरो बना दिया SO4-2 प्लस 2 पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 2 OH- आयन। जब 2 OH- आयन यहाँ ऐड करूँगा तो यहाँ पर भी ऐड करूँगा 2 OH- आयन, ठीक है ना। ये मेरे पास हो गया। उसके बाद जो है अब मैं इससे वाटर मॉलिक्यूल बना लूँगा, चाहे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें।
कि ये 8 हाइड्रोजन 8 OH, तो ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया, यानी 8 H2O हो गया। सिमिलरली ये 2 हाइड्रोजन और 2 ये, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो गए मेरे पास, ठीक है ना। ये तो खैर हम एंड में भी कर लेंगे, ठीक। तो अब अगर इसके मैं आइंस लिखूँ, अब इलेक्ट्रॉन स्टेप 6 मेरे पास एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हम बाद में भी कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूँ तो इसके आ रहे हैं -1, इसके आ रहे हैं 8 1 ज़ा 8 और इसके आ रहे हैं 8 1 ज़ा -8। ये क्या बचेगा -1, ठीक है ना। तो ये 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा -1। अब यहाँ पर कितने हैं, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस -8, ये कितने हो गए मेरे पास 8 और 2 माइनस का 6। अब बड़ा ये वाला है, ये छोटा वाला है, तो हम बड़े की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसको जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा 6 है और ये यहाँ आके हो जाएगा +6। तो +6 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5। तो MnO4 -1, 8H पॉजिटिव आइन, AOH नेगेटिव आइन, और यहाँ पर हो जाएंगे ये 6 यहाँ आया, माइनस हुआ 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है ना। मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। ये हो गया Mn+2 4 H2O 8 OH नेगेटिव आइन, ठीक। अच्छा अब इसको देखते हैं। यहाँ पर सल्फर 2 1 ज़ा -2, इसका 0, 2 1 ज़ा -2 इज इक्वस टू -4। यहाँ पर 2 1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा +2, 2 1 ज़ा -2, ठीक है। ये क्या बचे 2 2 कैंसिल, +2 बच गया। ये बड़ा है, इस तरफ स्विच करेंगे। जब 4 यहाँ पर आएगा तो 4 यहाँ पर आने के बाद जो है ये -2 -4 हो गया, और ये दोनों जो हैं ये कैंसिल होंगे तो ये -2 बचेगा, ठीक है ना। अब जब ये 4 यहाँ पर शिफ्ट होगा, अच्छा बड़े की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर -1 बड़ा था, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ भी -2 है। जब यहाँ 4 आएगा तो +4 हो जाएगा। जब +4 होगा और ये -2 है तो हमारे पास 2 बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होंगे हमारे पास। तो SO3 -2 H2O 2 OH नेगेटिव आइन, SO4 -2 2H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव, और इसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अगेन देख लें कैसे है ये स्टेप, कि यहाँ पर जो है वो -1, यहाँ पे 1 है, -1 1 ज़ा -1, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 8 कैंसिल हो गया, -1 बचा, 2 1 ज़ा -2, इसका 0 हो गया, 8 1 ज़ा -8, ठीक है ना। तो 8 में से 2 माइनस होंगे 6, ये बड़ा है, 6 यहाँ आया, 1 माइनस हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये -2 आ गया, ये -2 आ गया, माइनस माइनस -4, ये -2 आ गया, ये +2 आ गया, दोनों कैंसिल, ये -2 आ गया। ये बड़ा है, इसको यहाँ लाएंगे, 4 जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 4 -2, तो ये 2 बच जाएगा, 4 -2 2 बच जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब इनका कोफिशिएंट सेम करना है। ये 5 है यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ 2 है कोफिशिएंट, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से। तो स्टेप 7, ठीक है। अब इसको 2 से करेंगे, ये हो गया 2 MnO4 -1 प्लस ये 8 H2O हैं, 8 H2O, तो 8 H2O हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 H2O हो गए, और 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 Mn+2, 2 4 ज़ा 8 H2O और 16 2 OH नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ये 16 हो गए। उसके बाद ये इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 SO3 -2, ये H2O है, 5
H2O, 5 2 ज़ा 10 OH नेगेटिव आइन, 5 SO4 माइनस 2। अब ये जो हैं दो मॉलिक्यूल H2O हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2 और O, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 को, तो 10 H2O प्लस 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, ये ऐड होंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये क्या बचा 2 MnO4 माइनस 1, 5 SO3 माइनस 2, 5 गायब कर दिया हमने, 5 SO3 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 16 17 18 19 20 21 21 H2O। उसके बाद यहाँ पर बचा ट्वाइस ऑफ Mn प्लस 2, 5 SO4 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 10 और 8, वाटर 18 H2O। अब ये 10 हैं, इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 16 हैं, ये छोटा है, ये बड़े की तरफ आ जाएगा, तो 10 जब यहाँ पर माइनस होंगे तो 6 OH नेगेटिव आइन यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास, इसी में मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, MnO4 माइनस 1, 5 SO3 माइनस 2, ये 21 हैं, ये 18 हैं, ये 18 यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएंगे, 21 में से 18 मॉलिक्यूल माइनस होंगे, 18 19 20 21, 3 H2O, 2 Mn प्लस 2, 5 SO4 माइनस 2 और 6 OH नेगेटिव आइन। ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हुई। केमिस्ट्री के थ्रू ये गलत नहीं होनी चाहिए, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। चेक करते हैं, 2 मैग्नीज़, अच्छा भाई। उसके बाद 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, गुड। 5 सल्फ़र, 5 सल्फ़र। अब ऑक्सीजन अगर मैं काउंट करूँ, 2 4 ज़ा ऑक्सीजन, यहाँ पर 8 है, 5 3 ज़ा 15 है, और ये 3 है, 3, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 ऑक्सीजन आ रहे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 5 4 ज़ा 20, और ये 6, ये भी 26 आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये बैलेंस हुई। अगर हमारा स्टेप सही है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यकीन होना चाहिए आपको इतना आपके काम के ऊपर, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना आप इसे चेक लाजमी करें। तो ये हमारा बेसिक मीडियम हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जो कन्फ्यूजन होगी वो आप डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।